अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत कोरोना वायरस से तो लड़ ही रहा है, जो कि पड़ोसी देश चीन से आया है। एक और वायरस जो इस कोरोना वायरस से भी बड़ा है वह है आतंकवाद रूपी वायरस, जो कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगातार आता रहता है। और ये जो पाकिस्तान है ये इस बात को नहीं देख रहा है कि कोरोना वायरस से खुद उसकी जनता भी त्राहिमाम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उसको सिर्फ कश्मीर की पड़ी है। कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करा करा के पाकिस्तान चाहता है और ये समझता है कि शायद एक दिन वो अपने मंसूबों में कामयाब होगा। लेकिन पाकिस्तान, गौर से सुन लो, ये भारतीय सेना है, ये भारतीय सुरक्षा बल है जो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और जितने आतंकी भेजोगे सब मारे जाएंगे। आतंकवादियों से घाटी को खाली करा लिया गया था। जो कुछ एक आपने भेजे हैं वो भी मार दिए गए हैं और भी भेजोगे तो वो भी मारे जाएंगे। और अभी देखिए जो हंदवाड़ा की घटना है, इस हंदवाड़ा की घटना ने दिखाया है कि किस तरह पाकिस्तान अपनी नाकाम मंसूबों को कामयाब बनाने की दिन रात कोशिशें करता रहता है। आतंकवादियों की लगातार घुसपैठ कराता रहता है। और पाकिस्तान ने जो आतंकवादी भेजे थे और उनको जो आतंकवादी रिसीव करने जा रहे थे उनको तो भारतीय सेना ने मार ही गिराया है। लेकिन एक दुख भरी बात यह है कि हम इसमें एक हमारे कर्नल समेत 5 जवानों की शहादत भी हुई है। इस पूरी घटना की बात करें तो उत्तर कश्मीर के रजवार जंगल स्थित एक गांव में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक कर्नल और एक मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए तथा 2 आतंकवादी भी मारे गए। शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों में कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश और लांस नायक दिनेश शामिल हैं। ये सभी गार्ड्स रेजिमेंट ब्रिगेड के थे और वर्तमान में 21 राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा थे, जो कि आतंकवाद निरोध के लिए तैनात है। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के उप निरीक्षक शकील काजी भी आतंकवादियों की गोलियां लगने से शहीद हो गए। मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों में प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा का कमांडर हैदर भी शामिल है, जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक था और उत्तर कश्मीर के क्षेत्र में सक्रिय था। मारे गए दूसरे आतंकवादी की अभी पहचान नहीं हो पाई है। आइए अब आपको सुनाते हैं इस मुठभेड़ की पूरी कहानी, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और शौर्य की ऐसी दास्तां है कि दुश्मन की रूह तक कांप जाएगी। दरअसल मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के बारे में सुरक्षा बलों को जानकारी 6 दिन पहले यानी 28 अप्रैल को मिली थी और तभी से जवान इनके पीछे पड़े थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 मई को दिन में 3 बजे पहली बार सुरक्षा बलों का आतंकियों से आमना सामना हुआ। हालांकि इस दौरान आतंकी यहां से फरार हो गए और 24 घंटे बाद हंदवाड़ा में 11 नागरिकों को बंधक बनाते हुए एक घर में छिप गए। उनके मूवमेंट की ताज़ा जानकारी इंटेलिजेंस को मिली। उसके बाद 2 मई को मिले इनपुट के आधार पर हंदवाड़ा में घर को घेरने को लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया। ये सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। इस टीम में सेना के 5 और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नागरिकों को बचाने के लिए इलाके में दाखिल हुए। एक अधिकारी ने इस ऑपरेशन के बारे में बताते हुए कहा कि जैसे ही टीम अंदर की ओर बढ़ी, घर के एक छोर से फायरिंग शुरू हुई, जिसका जवाब दिया गया। कुछ समय बाद कर्नल शर्मा और 4 अन्य कर्मी यह मानकर मकान के बगल में स्थित गौशाला में घुसे कि आतंकवादी भारी गोलीबारी में मारे गए हैं। अधिकारियों के अनुसार टीम नागरिकों को एक एक कर बचाने के बाद भारी गोलीबारी की जद में आ गई और कर्नल शर्मा और उनकी टीम के साथ सभी संचार संपर्क टूट गया। टीम के मोबाइल फोन पर की गई कॉल का जवाब भी आतंकवादियों ने दिया। सेना ने इसके बाद पैराट्रूपर को भेजा और उन्होंने यह पता लगने के बाद कि सैन्य अधिकारी और उनकी टीम मुठभेड़ में शहीद हो गई है, सुबह की पहली किरण के साथ ही एक अभियान शुरू किया और दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। हमारे 5 जवान जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, आइए डालते हैं उनके जीवन पर एक नज़र।
हंदवाड़ा में शहीद होने वाले जाबाजों में एक नाम मेजर अनुज सूद का है। मेजर अनुज सूद ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के अधिकारी थे। सेना के इस जाबाज अधिकारी का नाता भारतीय सेना से पुराना रहा है। पिता सीके सूद सेना में ब्रिगेडियर रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले मेजर अनुज सेना के बहादुर जवानों में से थे। पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा के छात्र रहे अनुज सूद पढ़ाई में बेहद तेज रहे। पीपीएस में हर क्लास में मेजर अनुज सूद ने खुद को अव्वल साबित किया। होनहार अनुज सूद का चयन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हो गया था, लेकिन उन्होंने आईआईटी की जगह एनडीए को चुना। एनडीए में मेजर सूद ने कीर्तिमान स्थापित किया। 6 बार वे अपने अनुशासन और इंटेलिजेंस के चलते अव्वल रहे। इन्फेंट्रीमैन होने के बावजूद उन्होंने आईआईएससी बेंगलुरु से एमटेक किया और डिस्टिंक्शन मार्क से टॉप किया। 3-4 महीने पहले ही मेजर अनुज सूद की शादी हुई थी। शहीद होने वाले जवानों में सेना की 21 आरआर के कर्नल आशुतोष शर्मा भी हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा और उनकी टीम के जवान जाबाजी का परिचय देते हुए उस घर में घुसे जिसमें आतंकियों ने लोगों को बंधक बना रखा था। कर्नल का कुशल नेतृत्व और जवानों की जाबाजी के चलते ही बंधक बनाए गए लोगों को वहां से निकालने में सफलता मिली। कर्नल आशुतोष शर्मा और उनकी टीम के जवान जाबाजी का परिचय देते हुए शनिवार को उस घर में घुसे थे जिसमें आतंकियों ने लोगों को बंधक बना रखा था। कर्नल का कुशल नेतृत्व और जवानों की जाबाजी के चलते ही बंधक बनाए गए लोगों को वहां से निकालने में सफलता मिली। हालांकि जब ये लोग नागरिकों को घर से सकुशल बाहर निकालकर खुद भी बाहर आ रहे थे तो छिपे हुए आतंकियों ने इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। शनिवार शाम को बाहर घेराबंदी में तैनात टीम ने कर्नल आशुतोष की टीम से संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हो पाया। रेडियो सेट भी गोलीबारी में डैमेज हो गया था। अंधेरा हो गया था और तेज बारिश हो रही थी। जब किसी तरह संपर्क नहीं हुआ तो बाहर मौजूद टीम ने कर्नल आशुतोष के मोबाइल पर फोन किया, जिसे एक आतंकी ने उठाया और फोन उठाकर बोला सलाम वालेकुम। कुछ देर बाद फिर फोन मिलाया गया, तब भी आतंकी ने ही फोन उठाकर सलाम वालेकुम बोला। कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके घर पहुंचने की संभावना है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि शर्मा के परिवार में उनकी पत्नी पल्लवी शर्मा है। सैनिक सम्मान के साथ शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद कर्नल आशुतोष कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान में पहले भी कई बार बहादुरी दिखा चुके थे। उन्हें 2 बार वीरता पदक मिल चुका था। कश्मीर घाटी में तैनात श्रेष्ठ कमांडिंग ऑफिसर्स में उनकी गिनती होती थी। शहीद जवानों में उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले लांस नायक दिनेश सिंह भी थे। इसी महीने दिनेश को घर आना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह कश्मीर में ही रुक गए। 2 दिन पहले ही अपने पिता से बातचीत में दिनेश ने जल्द घर लौटने का वादा किया था। शहीद लांस नायक दिनेश सिंह के पिता के अनुसार वह 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। दिनेश आखिरी बार पिछले साल दिसंबर में अपने घर आए थे। अब मई जून में उन्हें घर आना था। 2 दिन पहले ही दिनेश की अपने पिता से फ़ोन पर बात हुई थी। दिनेश ने अपने पिता से कहा था कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए अभी घर नहीं आ सकते। जो जहां है उसे वहीं रहने को कहा गया है। लांस नायक दिनेश की शादी अभी नहीं हुई थी। पिता गोधन सिंह और उनकी पत्नी यानी दिनेश की माता तुलसी देवी को जब बेटे की शहादत की खबर लगी तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दिनेश इस घर के इकलौते बेटे थे। उनकी एक बहन है जिसकी शादी कुछ साल पहले ही हो चुकी है। दिनेश की शादी के सपने उनके माँ बाप ने देखे थे, जिसको लेकर वे तैयारी में भी जुटे थे। हंदवाड़ा में शहीद हुए नायक राजेश कुमार पंजाब के मानसा जिले के रहने वाले थे और 21 आरआर से संबंधित थे। देश नायक राजेश कुमार के शौर्य को भी सराह रहा है और इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीद नायक राजेश कुमार के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने शहीद के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। इसमें 5 लाख मुआवजा और प्लॉट के लिए 5 लाख रुपए की मदद शामिल है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही है। शहीद नायक राजेश कुमार का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके गाँव पहुंचेगा। हंदवाड़ा में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के उप निरीक्षक शकील काजी 1999 में जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए थे। साल 2006 में वह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में शामिल हो गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने काउंटर टेररिज्म के लिए एसओजी बनाया था। एसओजी में रहते हुए काजी ने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। बहरहाल अधिकारियों ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से घुसपैठ करने वाले एक समूह को लेने के लिए हंदवाड़ा पहुंचे थे। दरअसल जिस एरिया में यह ऑपरेशन हुआ यह कुपवाड़ा जिले के राजवार जंगल एरिया में है। ये घुसपैठ कर आने वाले आतंकियों का रिसेप्शन एरिया भी है, यानी जब आतंकी एलओसी पार से घुसपैठ करके आते हैं तो इस एरिया में उन्हें अंदर मौजूद आतंकी रिसीव करते हैं।
आर्मी के एक ऑफिसर के मुताबिक मुमकिन है कि ये 4 आतंकवादी नए आतंकियों को रिसीव करने के लिए आए हों। एलओसी पार से आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं। देखिए, लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, इसमें आप और हम और बाकी सभी लोग घर में ही हैं ताकि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। लेकिन देखिए, हमारी सेना के जवान, हमारे पुलिस वाले, हमारे ये जो कोरोना योद्धाओं के अलावा हमारे ये जो योद्धा हैं जो सीमा पर मोर्चा लेते हैं, जो आतंकवादियों से मुठभेड़ें करते हैं, देखिए किस तरह से हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। और ये जो हंदवाड़ा की घटना है, उसमें तो नागरिकों की जान बचाने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने अपनी जान दी है। ऐसी शहादत वाकई किस्मत वालों को मिलती है। देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले इन महावीरों को हम सलाम करते हैं।